ये कहानी है हमारे भारत के महान हीरो जिन्होंने भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया है और इस भारत माता की आजादी के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहे। मैं सख्त सख्त नमन करता हूं ऐसे महान हीरो को जिन्होंने अपनी भारत माता की आजादी के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहे, झगड़ते रहे और आखिर भारत माता को आजाद करके रहे। यह कहानी है ऐसे ही एक वीर योद्धा, महान सेनानी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिससे हमें सीखना चाहिए कि देश प्रेम क्या होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम सतीश प्रजापति। इस महान कहानी के महान पर्सन हमेशा कहते थे कि हम आजाद थे, आजाद हैं और हमेशा आजाद रहेंगे। करते कहानी को स्टार्ट कि अंग्रेज अदालत में एक केस चल रहा था और कटघरे में खड़ा एक 15 साल का लड़का जब उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने बताया मेरा नाम आजाद है। एंड सेकंड क्वेश्चन कि आपके पिताजी का क्या नाम है, उन्होंने जवाब दिया आजाद। एंड तीसरा क्वेश्चन आपकी माताजी का क्या नाम है, तो उन्होंने जवाब दिया भारत माता। और जब उनसे पूछा कि तुम्हारा पता क्या है, उन्होंने जवाब दिया जेल। अंग्रेज जज था, उसे गुस्सा आया। उसने क्या किया, उस लड़के को सजा दी 15 डंडे मारने की, 15 कोड़े मारने की। जब उसे पेड़ से बांधकर जब उसे कोड़े मारे जा रहे थे, उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उस दिन से उस लड़के का नाम पड़ा आजाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद। यह कहानी है पंडित चंद्रशेखर आजाद की, जो एक महान सेनानी थे भारत माता की आजादी के लिए, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया और भारत माता की जय, भारत माता की जय करते करते आखिर अंतिम सांस तक लड़ते रहे। और चंद्रशेखर, उनका कहना था कि कोई भी अंग्रेज उन्हें जिंदा नहीं पकड़ सकता, इसीलिए जब उनकी गन में लास्ट गोली बची थी तो उन्होंने उस लास्ट गोली से अपने आप को शहीद कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका हमेशा से कहना था कि कोई भी अंग्रेज मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकता, और सेकंड कि हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। यह वो कहानी है पंडित चंद्रशेखर आजाद की, जो हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। चाहे किसी चीज को पाना हो, किसी टारगेट को अचीव करना हो या अपनी लाइफ में सक्सेस होना हो। कैसे? फर्स्ट, कमिटमेंट। जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया, करके दिखाया, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, अंतिम सांस तक लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, पूरी मेहनत करनी पड़े, पर अपना कमिटमेंट फेल नहीं होना चाहिए। जो कमिटमेंट किया है वह पूरा होना चाहिए। चाहे वो कमिटमेंट आप अपने आप से कर रहे हो, चाहे किसी सामने वाले पर्सन से, चाहे किसी चीज को भी लेकर हो, उसको आखिर लास्ट तक हमें अचीव करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। और सेकंड, जुनून। जो मुझे पाना है, जो मैं करना चाहता हूं, उसे हर हाल में करना है, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, किसी से भी लड़ना पड़े, कोई मुझे साथ दे या ना दे, पर मुझे जो जुनून है, जो मेरा सपना है, जो मुझे करना है, वह करके रहना है। अंतिम सांस तक प्रयास करना है, लड़ना है और उसे अचीव करना है। पंडित चंद्रशेखर आजाद की यह कहानी जुनून से भरी, हौसलों से भरी, प्रयासों से भरी, पूरी तरह कमिटमेंट है कि जो हमें करना है, जो पाना है, उसे हर हाल में करना है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी बाधा आए, कोई भी रोके, कोई साथ दे या ना दे, हमें करना है तो करना है। नमन है मुझे इस देश के ऐसे महान हीरोज जो अपनी भारत माता की आजादी के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहे, झगड़ते रहे और अंत में अपनी भारत माता को आजाद कराया।